आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास a रेज टू पावर m और इक्वल है आपके पास a रेज टू पावर n, तो हम कहते हैं कि जो पावर्स हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर इक्वल में हो और अगर बेस सेम होते हैं नीचे वाले, तो ये जो पावर्स होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। ऐसा हम मानकर चलते हैं और होता भी। अगर आप नोटिस करें, अगर बेस 2 ले लिया तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब यहां पे और यहां पे आप सेम नंबर लेंगे। यहां आपने 2 लिया, यहां आपने 3 लिया, तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 2 और 3 के केस में ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहां पे भी 2 ही लिया है तो ये भी 4 और ये भी 4 आपके पास इक्वल होगा। तो इसी चीज को एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर मैं a की जगह पे 1 ले लूं, ठीक है, और इक्वल टू में 1 है, नो प्रॉब्लम, इसके पावर जो भी कुछ रखूंगा वो तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे 5 रख दूं और यहां पे मैं 6 रख दूं, तो उस हिसाब से 5 और 6 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं उस हिसाब से यहां पे चेंज कर देता हूं, यहां 0 रख दूं और इसके पावर 1 रख दूं, तो हमें भी पता है कि 1 की पावर भी 1 ही होता है आपके पास और 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है। ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है चीजों को, राइट। तो यहां के हिसाब से और यहां के हिसाब से 0 और 1 को इक्वल होना पड़ेगा। अगर बेस सेम है तो पावर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट किस केस में करती है, जब हमारे पास बेस जो है वो आपके पास 1 हो। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आइडेंटिटी है या फिर ये फॉर्मूला जिसे आप कह रहे हैं, जिसे आप यूज कर रहे हैं, वो a इक्वल टू नॉट 1 के लिए एप्लीकेबल है। जब भी कभी ये 1 हो जाता है, बेस a 1 हो जाता है, तो उस केस में ये आइडेंटिटी काम नहीं करती है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास a की पावर m है और a की पावर n है, दोनों तरफ अगर मैंने log ले लिया तो log a की पावर m इज इक्वल टू log a की पावर n हो जाएगा। और पावर के अकॉर्डिंग मैं m को पहले ले आऊंगा और log a को एज इट इज रखूंगा, दैट इज इक्वल टू n log a की पावर n। इसको मैं इस तरीके से और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, राइट। इसको मैं इधर ले आता हूं, ये मत बोल देना कि log a से log a, यहां पे सॉरी n नहीं रहेगा, log a से log a से कट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो m log a माइनस का n log a आपको नजर आएगा और इक्वल टू 0 होगा। यहां से जैसे मैंने log a कॉमन लिया तो मुझे मिला m माइनस n इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल को अगर मैं बेसिक कंसेप्ट को यूज करता हूं तो इसको भी इक्वल टू 0 रख सकता हूं मैं और इसको भी इक्वल टू 0 रख सकता हूं मैं। तो इन दोनों से हमें कंडीशन मिलती है कि यहां से हमें m और n क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। और यहां से हमें कंडीशन मिलती है कि log a की वैल्यू 0 कब होती है, जब a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी मतलब कॉन्सेप्चुअली देखने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये चीज और ये चीज क्या है, आपके पास प्रोडक्ट में है। अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो ही तभी 0 होगा। अगर कोई एक भी 0 हो गया तब भी ये क्या हो जाएगा, आपके पास 0 निकल कर आ जाएगा। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि a की वैल्यू 1 लो, 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दो कंडीशन बनते हैं जिस केस में हमारे पास ये दोनों की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे। पहली चीज, जब m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, जैसे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो जरूर उस केस में जरूरी नहीं है कि ये log a की वैल्यू 0 हो। इस केस में ये 10 हो, नो प्रॉब्लम, इनटू में 5 माइनस 5 0, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो आइडेंटिटी हो बस इतना बताना चाहता है कि भाई अगर आप a रेज टू पावर m और इज इक्वल टू a रेज टू पावर n करते हो तो m और n तो इक्वल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस केस में आपके पास a की वैल्यू 1 हो, ठीक है। 1 हो भी सकता है, लेकिन किस केस में, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 1, यहां भी 3, यहां भी 3, बेस भी सेम है, पावर भी 1 है, लेकिन पावर भी 3 आपके पास। तो हमेशा आपके पास ये जो है वो 1 ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज से हमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी समझ में आ गया होगा।